Welcome to SSC GS Junction. Here you will find the easiest methods, high quality notes, shortcut tricks and daily current affairs. नमस्कार। चलिए आज भारत की उन शानदार नदियों की दुनिया में चलते हैं जो प्रायद्वीप के पठार से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। यकीन मानिए ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या किसी को पता है भारत की दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? सोचिए जरा, इसका जवाब हमारी आज की चर्चा में ही छिपा है, तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदियों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि ये पूरब और पश्चिम में कैसे बटी हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों पर। और हाँ, 4 महानदियों को तो हम कुछ कमाल की ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। फिर डेल्टा और बांधों पर बात होगी और आखिर में होगा एक क्विक रिविजन। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये प्रायद्वीपीय नदियां आखिर हैं क्या। तो आखिर ये होती क्या हैं? बहुत सिंपल है। ये वो नदियां हैं जो भारत के दक्षिणी पठार मतलब पेनिनसुला प्लेटो में बहती हैं। अब देखिए, ये हिमालय की नदियों की तरह नहीं है जिन्हें ग्लेशियर से पानी मिलता है। नहीं, इनका पानी का मेन सोर्स है मॉनसून की बारिश, और यही वजह है कि ये ज्यादातर मौसमी होती हैं, मतलब साल भर नहीं बहती। अच्छा, अब इन नदियों की खासियतें कैसे याद रखी जाएं? इसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है, एक छोटा सा कोड, व म छ उ क। चलिए इसे डिकोड करते हैं। व से वर्षा पर निर्भर, म से मौसमी प्रवाह, छ से छोटी लंबाई, उ से उथली घाटियां और क से कम बाढ़। है ना एकदम आसान? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन नदियों को इनकी बहने की दिशा के हिसाब से कैसे बांटा जाता है। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों को हम 2 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है पूर्ववाहिनी नदियां, मतलब ईस्ट फ्लोइंग, जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और दूसरी है पश्चिम वाहिनी, मतलब वेस्ट फ्लोइंग, जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। आज हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ पूर्ववाहिनी नदियों पर रखने वाले हैं। तो चलिए अब खास तौर पर बात करते हैं उन नदियों की जो पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। इन पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की भी अपनी कुछ खास बातें हैं, और हाँ, इनको याद रखने के लिए भी हमारे पास एक कमाल की ट्रिक है। कोड है पू मा लम डे क्री। पू से प्रायद्वीपीय पठार से निकलना, मा से मॉनसून पर निर्भर होना, लम से लंबी दूरी तय करना, डे से डेल्टा का निर्माण करना, और क्री से कृषि के लिए उपयोगी होना। मतलब ये नदियां बहुत लंबा सफर तय करती हैं और समुद्र में मिलने से ठीक पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। और अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, पूर्व की वो 4 महानदियां। ये वो नदियां हैं जो दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से की लाइफलाइन है, और इन चारों को याद रखने के लिए हमारे पास है एक मास्टर कोड। और वो मास्टर कोड है गो क्रे का म। बहुत आसान है। गो से गोदावरी, कृ से कृष्णा, का से कावेरी और म से महानदी। बस ये एक कोड याद रख लिया तो समझिए चारों बड़ी नदियां क्रम से याद हो गई। तो चलिए एक एक करके इन चारों को देखते हैं। सबसे पहले गोदावरी। अरे याद आया वो शुरू वाला सवाल? जी हाँ, इसी गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से और फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अब इसकी सहायक नदियां मतलब ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखें? उसके लिए भी एक कोड है PMIS। P से प्राणहिता, M से मंजीरा, I से इंद्रावती और S से साबरी। ये नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे मास्टर कोड गोखरुका में दूसरी नदी है कृष्णा। ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, महाबलेश्वर से। और इसकी मुख्य सहायक नदियों के लिए एक और आसान ट्रिक है। तो भी को, तू से तुंगभद्रा, भी से भीमा और को से कोयना। ठीक है, अब नंबर 3 पर आती है कावेरी। ये निकलती है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, और इसकी सहायक नदियों का कोड है क भ अ, मतलब काबिनी, भवानी और अमरावती। और हाँ, कावेरी से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है, इसका डेल्टा इतना उपजाऊ है, इतना फर्टाइल है कि इसे दक्षिण का अन्न भंडार या ग्रेनरी ऑफ द साउथ भी कहते हैं। ये जरूर याद रखना चाहिए।
और हमारी लिस्ट की चौथी और आखिरी बड़ी नदी है महानदी। इसे ओडिशा की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा से। इसकी सहायक नदियों की ट्रिक है सी हमा, सियोंत, हसदेव और मांड। अच्छा, तो ये नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, ये अपने साथ शक्ति और समृद्धि भी लाती हैं। तो चलिए अब जरा इनके बनाए डेल्टा और इन पर बने बड़े बड़े बांधों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, ये टेबल बहुत काम की है। इसमें सीधे सीधे नदी और उस पर बने बड़े प्रोजेक्ट का नाम है। जैसे कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, महानदी पर दुनिया भर में मशहूर हीराकुंड बांध और कावेरी नदी पर मेटूर बांध। ये मैच द कॉलम वाले सवालों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। अब बारी है एक फटाफट रिवीजन की। कुछ सवाल जवाब हो जाएं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। पहला सवाल स्क्रीन पर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? जरा सोचिए, अभी अभी हमने इसकी बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है महानदी, जिसे ओडिशा की जीवन रेखा भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? वो ट्रिक याद है ना, तू भी को। बहुत बढ़िया, जवाब है कृष्णा नदी। तुंगभद्रा कृष्णा की ही एक बड़ी सहायक नदी है। तो आज की इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो सबसे जरूरी टेकअवे है, वो है हमारा फाइनल कोड गो क्रिक का मां, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। बस इसे याद रखिए और यकीन मानिए, भारत के पूरब की ओर बहने वाली इन जीवनदायिनी नदियों को फिर कभी नहीं भूलेंगे। Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Download free notes. Link is available in the description.